तो आज हम देखेंगे ब्रेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट है हमारा सेरिब्रम, सेकंड है हमारा सेरिबेलम एंड थर्ड है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम इज द लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे बड़ा हिस्सा है हमारा सेरिब्रम। द फ्रंट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम हैज 2 लोब, मतलब जो हमारे सेरिब्रम का आगे वाला हिस्सा होता है उसके 2 लोब होते हैं। फर्स्ट इज द राइट लोब एंड सेकंड इज द लेफ्ट लोब। तो हमारा जो लेफ्ट लोब होता है वो राइट साइड के बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और हमारा जो राइट लोब होता है वह हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मतलब हमारा जो लेफ्ट लोब है वह राइट साइड के बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करेगा, और जो हमारा राइट लोब है वह हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। उसके बाद देखो, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड द लॉजिस्टिक स्किल आर कंट्रोल्ड बाय द राइट लोब। मतलब जो मेमोरी होती है, मतलब याद रखने की शक्ति या ताकत, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, मतलब जो होशियार होते हैं, होशियार लोग होते हैं, एंड द लॉजिस्टिक स्किल मतलब जो स्किल होती है, जैसे कि किसी में पेंटिंग की स्किल होती है, रंगोली बनाने की स्किल होती है, यह सभी कंट्रोल होता है राइट लोब पर। While the creativity and the lateral thinking are controlled by the left lobe। जैसे कि देखो अभी क्रिएटिविटी होती है, हर एक पर्सन में कुछ क्रिएटिविटी होती है। जैसे कि किसी को कुछ क्रिएट करना होता है, कोई आर्ट बनाता है, वह भी एक क्रिएटिविटी है, ठीक है। और किसी को मशीन बनाना होता है, वह भी एक क्रिएटिविटी है। एंड द लैटरल थिंकिंग मतलब जो हम सोचते हैं, ठीक है, कल क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर में क्या होगा, जो भी बात हम सोचते हैं वह सब कंट्रोल होता है हमारे लेफ्ट लोब द्वारा। अनलाइक द सेल ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन सेल वंस डैमेज कैन नॉट बी रिपेयर। जैसे कि हमारे अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हैंड्स हुए, लेग्स हुए, ठीक है, उसको जो चोट लगती है मतलब डैमेज होते हैं, तो हमारे जो बॉडी पार्ट है कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद रिकवर होते हैं, ठीक है। पर हमारे जो ब्रेन के मामले में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन की सेल होती है वह एक बार डैमेज हुई तो फिर से रिपेयर नहीं हो सकती। तो हमारा अभी सेकंड पार्ट है ब्रेन का, वह है सेरिबेलम, ठीक है। इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, और यह हमारे सेरिब्रम से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। ये है हमारा सेरिबेलम। इट हेल्प्स टू बैलेंस द बॉडी, मतलब हमारा जो सेरिबेलम होता है वह हमारे बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स अवर इमोशन एंड द फीलिंग, मतलब ये जो सेरिबेलम होता है वह हमारे इमोशन, जैसे कि हम सैड में रोते हैं, सैड कंडीशन में रोते हैं, हैप्पी कंडीशन में हंसते हैं, वह जो फीलिंग एंड इमोशन होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है हमारा सेरिबेलम। उसी के साथ साथ आपने कभी ड्रिंक किए हुए पर्सन को रोड साइड देखा होगा, ठीक है। यू माइट हैव सीन अ ड्रंक स्टैगरिंग एंड हिज स्पीच अनक्लियर। आपने कभी ड्रिंक किए हुए पर्सन को देखा होगा, ठीक है, वह ठीक से बोल भी नहीं पाते और रास्ते पे ठीक से चल भी नहीं पाते। ये किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू दी ड्रिंक अफेक्शन ऑन द सेरिबेलम, मतलब हम जो ड्रिंक होता है वह हमारे सेरिबेलम पे अफेक्ट करता है। और ही ऑल्सो फॉरगेट हिज टेंशन एंड वरीज टेम्पररीली, मतलब जो ड्रिंक किया हुआ पर्सन होता है वह अपने टेंशन एंड वरीज, जो भी उसके लाइफ में जो टेंशन होती है, उसकी जो वरीज होती है, घर का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, सभी वह भूल जाता है कुछ समय के लिए, मतलब टेम्पररीली। व्हेन ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक, मतलब वह ड्रिंक के इन्फ्लुएंस में होता है जब उसने ड्रिंक किया होता है। इट इज़ बिकॉज द ड्रिंक अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सेरिबेलम। ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ड्रिंक अफेक्ट करता है हमारे सेरिबेलम पे, ठीक है। और सेरिबेलम अपना जो फंक्शन होता है, अपना जो वर्क होता है हमारे बॉडी को बैलेंस करने का, वह वर्क करना बंद कर देता है टेम्परली, मतलब कुछ समय के लिए। इसीलिए हमारा जो बैलेंस है वह बिगड़ जाता है। ब्रेन का जो थर्ड एंड लास्ट पार्ट है वह है मेडुला ऑब्लंगेटा।
ठीक है। इट इज़ एक्चुअली अ कंटिन्यूएशन ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। इट इज़ द पार्ट वेयर इट मर्जेस विद द ब्रेन। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन जुड़ता है। इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ आवर हार्ट एंड द लंग्स। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा हमारे जो हार्ट एंड लंग्स के जो फंक्शन होते हैं, हार्ट मीन्स होता है दिल एंड लंग्स मीन्स होते हैं फेफड़े, इन दोनों की जो फंक्शन होते हैं उन दोनों के कंट्रोल करने में हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा हेल्प करता है। अ हार्ड ब्लो टू द मेडुला कैन लीड टू द इंस्टेंटेनियस डेथ। हमारे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को कभी हार्ड ब्लो मतलब झटका लग गया, ठीक है, तो हमारी वही वही के वही मतलब जगह पे डेथ मतलब मृत्यु हो सकती है।